चौधरी भजनलाल जी के टाइम जो आदमपुर था, जो पोखरमल भजनलाल जी के टाइम जो आदमपुर था, वही आदमपुर दोबारा हम बनाएंगे। तो सबसे मजबूत और भाईचारे के हिसाब से भाई प्रदीप सिंह है, वो सबसे मजबूत रहेगा। कैंडिडेट है वो मेरे को ये नहीं लग रहा भाई कोई मुकाबला भी कर पाएंगे। कल बालसमंद गांव में था, तो जो पिताजी के पुराने रसूख थे उनका पता कर करके भी कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो मतलब किसी घर में भी जाते हैं तो पिताजी के नाम से बड़ा प्रेम और प्यार मिलता है। एक कहूँगा कि हुड्डा साहब को क्लियर कर दो, टिकट दे दो प्रदीप जी को। कहेंगे वो करेंगे। हम वो वाली दोगली नीति वाले काम नहीं है, जो जो काम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं मिलते कुछ हैं। हम तो मतलब जमीनी हकीकत वाले हैं। ये पत्थर रख के काट को मारनी आवे। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होते हैं जो पत्ते रखते हैं वो काटे मार देते हैं। ना मैं कौन मारा ऐसा काम। अच्छा, पहले जो डिमांड होगी हमारी आदमपुर की, तो वो आदमपुर की डिमांड होगी, ये जो 8-10 गांवों का जो पानी है वो पानी पूरा हो। 2 हफ्ते पानी, जो जितने और गांवों को जो पानी मिल रहा है 2 हफ्ते, वही पानी इनको भी मिले। निकट दिलवा दोगे। निकट चोट मारा हमें तो। अच्छा, निगर की निकट चोट मारो। हाँ। तो आपकी बात निकट चोट मारनी चाहिए करली पूरी है। पूरी पहली बार तान ला यार, इकड़ा स्वेटर का दिया हमें तो। अच्छा, और उस प्रेम और प्यार को मैं कम नहीं होने दूंगा, उसको 4 गुना बढ़ा के मैं इनको लौटा के दूंगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर के दवास गांव के अंदर मौजूद हूं। बताना चाहूंगा खाट के ऊपर आज बातचीत करेंगे। आपने देखी होगी पुराने समय में सभी गांव के लोग एक साथ खाट के ऊपर बैठ के बड़े बुजुर्ग हुक्के के साथ चर्चा करते थे। मगर आज की बात करूं, आज आदमपुर की राजनीति के अंदर बात करूं, कांग्रेस पार्टी के पास दर्जनों कैंडिडेट हैं। सभी दावा करते हैं, सभी ताल ठोकते हैं कि मैं टिकट लेकर आऊंगा। मगर बात करूं फिलहाल सुंडावास गांव के अंदर आज एक बैठक बैठी है, खाट के ऊपर पंचायत बैठी है। इनसे जानेंगे कि आखिर किसकी हवा कितने तक चलेगी, किसके हाथ में टिकट होगी और कौन किसकी मदद करेगा और किसके सामने कौन इलेक्शन लड़ेगा। एक तरफ भजनलाल परिवार है और दूसरी तरफ बात करूं कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों टिकटार्थी है जो टिकट मांग रहे हैं। देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है, क्या कुछ माहौल बनता है आदमपुर के अंदर। सुंडावास के गांव में लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर किसका माहौल किस तरीके से, अगर भव्य बिश्नोई इलेक्शन के अंदर आते हैं, कुलदीप बिश्नोई इलेक्शन में आते हैं तो कौन टक्कर दे सकता है और इस सीट के ऊपर क्या कुछ माहौल बन सकता है आदमपुर में। हमारे साथ साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, अगर बात करूं सामने भजनलाल परिवार है, कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों कैंडिडेट है, तो कौन टक्कर दे सकता है। भाई प्रदीप देश का है, प्रदीप दे सकता है। बहुत तकड़ी टक्कर, बढ़िया जीत भी होगी। क्या कुछ मानते हैं अगर टक्कर हो तो कितने वोटों से जीत हो सकती है। कैंडिडेट कांग्रेस पास बहुत कैंडिडेट हैं। 20,000 20,000 से। मगर कैंडिडेट तो कांग्रेस के और भी हैं। और है भाई, प्रदीप भारे है। भरा है। हाँ। आपसे पूछूंगा जी, आपको क्या कुछ लगता है, गांव की पंचायत बैठी है और आप हुक्का पी रहे हैं, हुक्के के ऊपर पंचायत चल रही है, क्या कुछ लगता है, सच्चाई बताना। ऐसा है भाई साहब, अगर आला कमान जे टिकट देगा तो सबसे मजबूत और भाईचारे के हिसाब से भाई प्रदीप सिंह है, वो सबसे मजबूत रहेगा। क्योंकि इनके पिताजी का बहुत अच्छा मतलब ताल्लुकात था पुराने टाइम में भी, तो वो भी बहुत सारा है। 80% वो सारा मिलेगा। और इनका रवैया जो है वो भी मिलनसार है। लोगों से मिलते हैं लोगों से। हाँ, लोगों से मिलते भी है, गप्फी भर के मिले है या कोनी मतलब अगले की हाजिरी लगांदा हो, प्रेम से अगले दौर बैठे है, टाइम दे है, खूब पंचायत की बात करे है बैठ के, अच्छा तरीका है। बिल्कुल। सर, आपसे पूछूंगा क्या लगता है, क्या कुछ माहौल रहेगा। कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है, मगर बात करूं ताऊ जी कहते हैं प्रदीप बेनीवाल मजबूत रहेंगे, भारी कैंडिडेट रहेंगे, 20,000 वोटों से जीत बता रहे हैं। मगर मामला क्या कुछ रहेगा, सच्चाई बताना। ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, 20,000 नहीं, मेरे को 25-30,000 वोटों से जीत लग रही है प्रदीप बेनीवाल की। और मैं तो यही कहूंगा कि हुड्डा साहब को क्लियर कर दो, टिकट दे दो प्रदीप जी को। और और जो कैंडिडेट है वो मेरे को ये नहीं लग रहे भाई कोई मुकाबला भी कर पाएंगे। प्रदीप जी इनके पापा जी थे, काफी भाई भजनलाल के भी करीब भी थे। भजनलाल को राजनीति सिखाने वाले मेरे ख्याल से तो मैंने जो सुना है यही सुना है भाई, पोकर जी ने राजनीति वगैरह सिखाई है। तो इस के हिसाब से देखे तो प्रदीप जी को ही टिकट मिलेगी।
मगर एक तरफ एक बात निकल के आती है, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई एक बात कहते हैं कि हमने 700 करोड़ का विकास करवाया। 700 करोड़ के विकास के बाद भी आप लोग वोट प्रदीप बेनीवाल को कैसे देंगे? उन्होंने काफी वो तो ये समझ लो कि गिरदावरी कर रखी उन्होंने। आज तक मैंने ये नहीं सुना भाई कोई काम। सड़कें देख लो, जो भी आज तक देखा है, स्कूलों को हाल देख लो, या कहीं भी कुछ भी देखो, पानी के मामले में देखो और देखो, आज तक मैंने इतना भाई विकास नहीं देखा। और अब नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी में जैसे ही भाई टिकट मिलेगी प्रदीप जी को, और आगे का माहौल देखेंगे और कैसा क्या भाई आने वाले माहौल में प्रदीप जी को ही टिकट मिले तो अच्छा है। बिल्कुल, तब जी आपसे पूछूंगा, अगर प्रदीप बेनीवाल को ये कहते हैं टिकट मिल जाए, टिकट मिल गई, अगर कहीं उनके जैसा 700 करोड़ का विकास इन्होंने भी करवा दिया तो क्या होगा? देखो जी 700 करोड़ का कराया होगा, हम्म, लेकिन हमने तो नहीं लिखा भी करा 700 करोड़ का करा। हम्म, पहले तो उन्होंने कुछ कराया ही नहीं, हम्म। समझ गया। ये थोड़ा बहुत करे थे वो 700 करोड़ में आ गए, ये कुछ नहीं। तो क्या लगता है अब की बार दोनों में टक्कर होगी तो क्या होगा ताऊ जी? टक्कर के हो गए, टक्कर हो गई, प्रदीप भाई साहब खड़े बैठे हैं, हम्म, हमारा तो आशीर्वाद है इनके ऊपर। हम्म। अगर टिकट मिल गई तो पक्की जीत है, बिल्कुल, पक्की रोबर दो पर ली। लिख के दे रहे हैं, बात हरा नहीं सकते इनको। प्रदीप जी आपसे पूछूंगा, ये बात कहते हैं कि भाई हमने सुना था कि भाई सदलपुर के साइड प्रदीप बेनीवाल मजबूत है क्योंकि वो आपका इलाका है, मगर बात करूं बालसमंद की साइड भी आपका माहौल बन रहा है। माहौल कहाँ से उठाया, क्या कुछ हुआ? 700 करोड़ का विकास बताते हैं, कहीं आप भी ऐसा ही 700 करोड़ का विकास करवाना देंगे? देखिए जी, 700 करोड़ आपने फिरे होंगे मेरे ख्याल में, पूरे हल्के में घूमे होंगे। वो 700 करोड़ कहाँ लग कहाँ रहे हैं? वो मेरे को दिखे नहीं, आपको कहीं दिखे तो हमारे को भी बता दे, हम देख तो हमारे भी वो लगे भी कोई। यही तो बात है, दावे हम करते हैं कि तो 700 करोड़ का विकास है। जो कहेंगे हम्म, वो करेंगे। हम्म। हम वो वाली दोगली नीति वाले काम नहीं है, जो जो काम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं मिलते कुछ हैं। हम तो मतलब जमीनी हकीकत वाले हैं। ये नहीं है भी कि हवा हवाई वाले जो आए भी, जब मतलब मौसम आ गया उसका आने का तो उस तरह आके चले जाएंगे। हवाई फायर नहीं करते आप? हवाई फायर नहीं है, जो करेंगे वो जमीन पे रह के करेंगे और जमीन से जुड़े हुए काम ही करेंगे। और प्यार जो उस साइड भी, चलो हमारा, क्योंकि पहले इतना वो नहीं था, जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो उस एरिए के गांव थे, तो उनमें अच्छी पेंट है। और इधर इन गांवों में देखिए, मेरी पहले अभी मैंने एंट्री की है, जिस तरह या पीछे लोकसभा चुनाव थे या बाई इलेक्शन था, तब मैं जयप्रकाश जी, दीपेंद्र जी हुड्डा साहब, भूपेंद्र जी हुड्डा जी के साथ इन गांवों में हमने घूमे। और अब जैसे मैं गांव के अंदर आया, कल बालसमंद गांव में था, तो जो पिताजी के पुराने रसूख थे उनका पता कर करके भी कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो मतलब किसी घर में भी जाते हैं तो पिताजी के नाम से बड़ा प्रेम और प्यार मिलता है। और उस प्रेम और प्यार को मैं कम नहीं होने दूंगा, उसको 4 गुना बढ़ा के मैं इनको लौटा के दूंगा। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपने और आपके पिताजी ने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। वोट मांगा तो दूसरे के लिए मांगा। अब आपने वोट मांगे, जयप्रकाश जी को जिता के निकाला। उपचुनाव में थोड़ी सी कमी रह गई थी, मगर आपने एमपी के इलेक्शन से आदमपुर में जिता के निकाला। हर बार आप मैंने मेहनत की, जो आपने मेहनत की वो आपके रंग ला रही है। बात करूं सदलपुर के साइड की, अच्छा आपका माहौल है, और इस साइड भी अब आपका जबरदस्त माहौल बन रहा है। आप जा रहे हैं, भीड़ दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन को बोलूंगा भीड़ दिखाएं। किस तरीके से गांव के लोग एक बात कहते हैं कि अगर इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास जताती है तो अब की बार प्रदीप बेनीवाल आदमपुर के एमएलए हो सकते हैं। प्रदीप जी, टिकट लाने के लिए कितना का प्रयास रहेगा, कितना का संघर्ष करेंगे, लोग कितना का साथ देंगे? ये कहते हैं प्रदीप को टिकट मिलेगी तो 20,000 वोटों से जिता देंगे, मगर अगर टिकट कैसे मिलेगी इन लोगों से पूछें तो आपने पूछा होगा कि भाई आपने खड़ा तो कर दिया मुझे, टिकट किस तरीके से दिलवाएंगे, लोग क्या कहते हैं? देखिए, लोगों का प्यार है, प्रेम है, ये यही दिलाने वाले हैं। जनता की आवाज पे ही टिकट मिलेगी। जो जनता, जो सर्वे जैसे लोकसभा में मिली थी, जयप्रकाश जी का इतना अच्छा माहौल था, हर हलके से हर गांव से आवाज थी कि जयप्रकाश जी को टिकट मिलनी चाहिए, तो उसी हिसाब से टिकट मिली थी। और वही आवाज जो आदमपुर की जनता की आवाज होगी
उसी हिसाब से टिकट मिलेगी। बिल्कुल प्रदीप जी, तो एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई जनता की आवाज रहेगी, टिकट मिलेगी। अगर प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो सबसे पहले आदमपुर की बात करूं और बालसमंद की बात करूं, सबसे पहली आपकी मांग क्या कुछ रहेगी कि भाई मैं अगर एमएलए बनता हूं तो सबसे पहले काम ये करूं, क्योंकि आदमपुर की बात करूं बालसमंद सच पानी नहीं है, आदमपुर की बात करूं सूरज का पानी है। सबसे पहले जो डिमांड होगी हमारी आदमपुर की, तो वो आदमपुर की डिमांड होगी, ये जो 8-10 गांवों का जो पानी है वो पानी पूरा हो। 2 हफ्ते पानी, जो जितने और गांवों को जो पानी मिल रहा है 2 हफ्ते, वही पानी इनको भी मिले। ये सबसे पहली डिमांड ये होगी। और मंडी की बात करूं, प्रॉपर मंडी में क्या कुछ डिमांड रहेगी? कुलदीप जी की बात कहते हैं कि आदमपुर में काम बहुत करवा दिया, मगर आज भी लोग, वहां के लोग सीवरेज का पानी पीने पर मजबूर हैं। तो अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, हुड्डा साहब एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार अगर आदमपुर से जिसको भी टिकट मिलती है, जीत बताते हैं फाइनल है, हुड्डा साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे मेहनत करके, जिसको भी टिकट मिलेगी पूरी मदद होगी। जयप्रकाश यहाँ से जीत के निकले हैं और माहौल चेंज हो चुका है, तो क्या कुछ लगता है आदमपुर के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, आदमपुर की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है, सीवरेज वाला पानी, और उसी तर्ज पे आज फिर वही काम हो रहा है। सबसे पहले तो उस काम को संवारा जाएगा, क्योंकि जो काम आज करोड़ों रुपए जो लग रहे हैं, ये मैं प्रतिनिधि की हार मान रहा हूँ। जो काम और आज हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, उसमें प्रतिनिधि का हाथ है, क्योंकि जो काम होना चाहिए था, जिस पैमाने पे होना चाहिए था, उस पैमाने पे कोई काम नहीं हो रहा। सारी जो सीवर आदमपुर के अंदर वाटर लेवल 3 फुट पे है, 4 फुट पे सीवर लाइन डली है। सीवर लाइन के नीचे बेस बनना चाहिए था, कोई बेस नहीं बना। आवाज भी उठाई, वीडियो भी भेजी, अखबारों में भी आया, पर उसका कोई हल नहीं। आज इतने करोड़ों रुपए का जो काम हो रहा है वो बेकार जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर दबाव पड़ेगा पानी का, तो वो लाइनें बैठेगी, वो लाइनें बैठेगी। और जो पानी और सीवर अलग अलग होना चाहिए, दिशा ही अलग अलग होनी चाहिए, और वहाँ पे वो काम हो रहा है वही जो अभी पानी मिल रहा है वो, क्योंकि वो पुरानी लाइनें थी बहुत, मतलब हमारी उम्र से, जन्म से पहले की, तो वो लाइनें अब जर्जर हो चुकी। तो वो अभी सीवर जिस तरह नए नए कनेक्शन होते गए, आबादी 10 गुना बढ़ गई, तो वो आबादी बढ़ गई, उसकी जो कनेक्शन हुए वो सीवर के साथ साथ चले गए। तो सीवर का पानी जब मिक्स होता है, उसमें लीकेज होती है, तो वो पानी उसके अंदर मिक्स होके आता है। वो ही अगर लाइन उसी लाइन के साथ डाल दी, पानी की लाइन, तो वो पानी की लाइन वो दोबारा फिर सीवर, क्योंकि ये तो कभी भी लीक हो सकता है, तो लीक होगा तो फिर वही दिक्कत आएगी। तो काम कोई ढंग से हो नहीं रहा। सबसे पहले तो उसको संवारा जाएगा, और बिल्कुल आदमपुर को एक, जो चौधरी भजनलाल जी के टाइम जो आदमपुर था, जो पोखरमल भजनलाल जी के टाइम जो आदमपुर था, वही आदमपुर दोबारा हम बनाएंगे। बिल्कुल प्रदीप बेनीवाल एक बात कहते हैं कि जिस तरीके से पोखरमल जी और भजनलाल जी ने आदमपुर में विकास करवाया, उस तरीके का विकास करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि फिलहाल की बात करूं, आदमपुर के अंदर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हो रहा। 700 करोड़ का विकास गिनाया जाता है, मगर विकास कहीं दिखाई नहीं देता। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल है? प्रदीप जी एक बात कहते हैं कि जो पहले भजनलाल जी के टाइम में जो विकास हुआ था वो विकास करवाएंगे, क्या कुछ मानते हैं विकास करवा पाएंगे? जबरदस्त, अच्छे काम करवाए। क्या कुछ माहौल लगता है अब की बार? पिताजी काम करवा के उससे भी डबल नाम कमा रहे हैं। अच्छा हम उनके साथ रह रहे हैं जी, अच्छा पोखरमल जी के साथ। 2 बार लगातार बड़े बड़े आदमी थे, पंचायती आदमी थे, पंचायत की बात सुना करते थे, फैसला करवाया करते। अच्छा अब इनका नाम सुना जी, इससे बढ़िया कैंडिडेट हमें इनको आदमपुर में दिखता नहीं। अच्छा हमारी खुद जयप्रकाश से बात होती रहती है, लगभग एक दिन 2 दिन। कल ही फोन आया था, हम्म, इन्हीं का नाम दे रहे थे। हम्म। प्रधान जी कैसे आदमपुर में कौन है? बोले सरपंच पता नहीं है। बोले प्रदीप जी का फाइनल करेंगे, टिकट फाइनल हो। मतलब फाइनल, आप टेंशन मत करो। वोट कैसी है? मैं वोट रिकॉर्ड छोड़ दिया सुंडावास गांव को। तो चर्चा जी बच्चा बच्चा दिमाग में ही है कि भाई इनको टिकट मिलती है तो सुंडावास तो रिकॉर्ड तोड़ा। पूछूंगा क्या कुछ माहौल लगता है सुंडरवास गांव का? अगर प्रदीप बेनीवाल एक तरफ होते हैं और एक तरफ विधायक भव्य बिश्नोई लगा लीजिए, कुलदीप बिश्नोई लगा लीजिए, अगर टिकट मिलती है इनको तो क्या कुछ माहौल रहेगा? आपके गांव का बता दीजिए, आदमपुर का तो हमें पता है। आदमपुर को तो मेरे को नहीं, गांव में तो जीत सदा ही कांग्रेस की हुई, बड़े भी कांग्रेस की हो। अच्छा, तो टिकट टकट किसको दिलवाएंगे? इनको दिलवाएंगे कि दिलवाएंगे? साथ तो इनके बैठे हैं कि टिकट और को दिलवाते? ये पत्थर रख के काट को मारनी आवे। अच्छा, ये जरूरी है, क्योंकि हाँ।
कई बार क्या होते हैं जो पत्ते रखते हैं वो काटे मार देते हैं। ना मैं कौन मारा ऐसा काम। अच्छा आप नहीं करते कैसे काम? नहीं, फिर तो ठीक है, तो मतलब आपका टिकट दिलवा दोगे। निकट चोट मारा हमें तो। अच्छा निगर की निगर चोट मारो, हाँ। तो आपकी बार निगर चोट मारनी चाहिए कर ली पूरी है। पूरी पहली बार दान ला यार ये बड़ा स्वेटर का दिया हमें तो। अच्छा टरका के ही मानूंगा। तो भाई देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल सुंडावास गांव की कुछ ये राजनीति थी कि अगर प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो कुलदीप बिश्नोई के सामने या भव्य बिश्नोई के सामने इनसे मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अगर ये आते हैं तो 20 से 25,000 वोटों से जीत कर निकलेंगे, ये लोग एक बात कहते हैं, ये दावा करते हैं सुंडावास के लोग। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर से आपके सामने।